हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी की नई नियमावली के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए इस नियमावली के आधार पर किसको झटका किसको शामिल के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी बीजीटी के अंदर 20 साल तक की उम्र सीमा घटाए जाने के बारे में और इसके अंदर कुछ नए बदलाव जैसे कि जीके जीएस बीएड इंटरव्यू के बारे में। और अगर हम बात करें नए आयोग के माध्यम से जो छात्रों के होश उड़ाए गए हैं इसके बारे में भी डिटेल में हर एक मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 100% सटीक और सही जानकारी आप सभी को मिल जाएगी इस नियमावली के बारे में। तो फिर देर किस बात की, सीधे शुरुआत करते हैं ऑफिशियल नियमावली के साथ। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए पहले तो उस नियमावली पे आ जाते हैं जो कल सुबह से ही वायरल होती हुई दिखाई दे रही थी। कल सुबह से ही आप सभी ने जब से आंखें खोली होंगी तो आप सभी को अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि ये जो एक नई नियमावली है वायरल होती हुई दिखाई दे रही है। अब इस नई नियमावली में क्या क्या चीज़ें थी और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि ऑफिशियल नियमावली में आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, पहली बात हमेशा याद रखना, आप सभी भी जानते हैं कि जब भी किसी नियमावली को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से जानकारी दी जाती है तो वो नियमावली सरकार की मोहर लगने से पहले ही सोशल मीडिया पर आ जाती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई नियमावली तैयार की जाती है तो सबसे पहले उसका प्रारूप ही तैयार किया जाता है। उस प्रारूप को बना करके कहीं ना कहीं भेजा जाता है सरकार के पास में और फिर जब सरकार इस मामले पर पुष्टि करती है और कोई संशोधन अगर कराना होता है तो उसमें संशोधन करवाते हैं और फिर उसके बाद जा कर के इसको 100% तरीके से लागू कर देते हैं। यानी कि ये बात पूरे तरीके से सच है कि नई नियमावली को लेकर शासन स्तर पे कहीं ना कहीं जो विचार है वो किया गया था और ये एक प्रारूप था जिसको कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार के माध्यम से तैयार करवाया गया था। अब इस प्रारूप के अंदर कई ऐसी जानकारियाँ हैं जो कि आप सभी के होश उड़ा सकती हैं। सबसे पहली जो जानकारी है वो तो यही है कि टीजीटी और पीजीटी के अंदर आप सभी के लिए एज लिमिट को लागू कर देना। यानी कि जो आप सभी की एज लिमिट पहले 60 या 61 देखने के लिए मिलती थी, अब उसको घटा करके 40 किए जाने की बात इस प्रारूप के अंदर की गई है। ठीक है ना। लेकिन जब अंतिम रूप से नियमावली जारी होगी और अगर उसमें 40 वर्ष की उम्र सीमा लागू कर दी जाती है तो इसका निश्चित तौर पे एक विरोध होना चाहिए। मैं कल से इस मामले को लेकर बोल रहा हूँ कि 40 वर्ष अगर एज लिमिट कर दी जाती है तो जो हमारे टीजीटी बीजीटी के अंदर शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। 5-5 साल में एक बार वैकेंसी निकलती है, 30 साल की उम्र निकल जाने के बाद वो टीजीटी बीजीटी की तैयारी कर पाते हैं। अब 2 बार ही उनको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, उसके बाद में अगर उनकी उम्र 40 हो जाए तो फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि पहले टीजीटी बीजीटी के अंदर 60 और 61 वर्ष की उम्र आपको देखने के लिए मिलती थी। तो पहला पॉइंट, सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं बेकार पॉइंट है वो आप सभी के लिए यही है कि इस नियमावली के अंदर एज लिमिट को घटाए जाने की बात की गई है। 40 से 60 से 40 किए जाने पर सीधे 20 साल का नुकसान हुआ है। अब ये तो बात हो जाती है एज लिमिट के बारे में, लेकिन मामले यहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं, मामले यहाँ से शुरू होते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक और जानकारी दी गई है जो आप सभी की नियमावली है कि यहाँ पे जो प्रधानाचार्य की भर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी उनको 100% आप सभी की जो सीधी भर्ती होती है उसके माध्यम से भर दिया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर दूँ, कल से ही जब से नियमावली आई है तब से अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि नियमावली फेक है या सही है या नकली है या असली है। देखो, एक बात याद रखना, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। ठीक है ना। कहीं पे अगर आग लगी है तभी यहाँ थोड़ा बहुत धुआं देखने के लिए मिला है। असल में मामला ये है कि आप इसको पूरे 100% तरीके से फेक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़, क्योंकि इस नियमावली को तैयार किया गया होगा। वो बात अलग है कि इस नियमावली के अंदर लिखी हुई 100% बातें सही हों, इसमें कुछ संशोधन भी हो सकते हैं। आमतौर पर होता क्या है कि शासन के माध्यम से नियमावली तैयार करवाई जाती है, उस नियमावली के अंदर पहले कहीं ना कहीं जो अधिकारी होते हैं उसको तैयार करते हैं, उस प्रारूप को बना करके शासन के पास भेजते हैं, फिर शासन इसमें कुछ संशोधन करने की कहता है तो उसके बाद ये नियमावली वायरल हो जाती है। यानी कि इसका मतलब ये बिल्कुल है कि ये नियमावली नकली 100% नहीं हो सकती। हाँ,
इसके कुछ पॉइंट में बदलाव आप सभी को और देखने के लिए मिल सकता है। अब वो कौन कौन से बदलाव होंगे इसके लिए आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला बदलाव तो एज लिमिट के लिए ही होना चाहिए, पहला, ठीक है। एज लिमिट इतने से इतनी की ही रहनी चाहिए, 40 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है वो ये है कि पीजीटी भर्ती के अंदर बीएड को लागू किया जा सकता है और ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर पीजीटी में बीएड मांगा जाता है। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा नियम नहीं लाया गया था, लेकिन बताया जा रहा था कि बीएड को लाया जा सकता है। तो एक बीएड का बदलाव आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा। दूसरा जो बदलाव हो सकता है टीजीटी और पीजीटी के अंदर, है ना, ये जो बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा ये होगा आप सभी के जीके जीएस के बारे में। जीके जीएस जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होती है उसमें आपके सब्जेक्ट के साथ में जीके जीएस भी पूछा जाता है। तो ये एक बड़ा बदलाव आप सभी के लिए और लागू हो सकता है और इस नियमावली में आप सभी के लिए ऐड किया जा सकता है। ये नियमावली है तो 2024 के लिए, लेकिन पूरे तरीके से नकली और फेक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं क्योंकि अगर किसी एडिट करने वाले व्यक्ति के माध्यम से इतनी बड़ी नियमावली बनाई जाती तो इतना ज्ञान उनको भी नहीं होता है किसी नियमावली को बनाए जाने के लिए। जिस तरीके से इसमें छोटी छोटी कहीं ना कहीं जो बातें उनको नोट किया गया है और इसको तैयार किया गया है, यानी कि किसी शरारती तत्व का ये काम नहीं है, क्योंकि उनके पास दिमाग लिमिटेड होता है और वो लिमिटेड दिमाग के साथ ही उतना ही काम कर पाते हैं जितना उनके पास दिमाग होता है। लेकिन इस नियमावली के अंदर लिखी हुई बातें बहुत सारी भर्ती संस्थाओं के किसी उच्च अधिकारी की जानकारी देती हैं। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव आप सभी के सामने ये भी हो सकता है टीजीटी पीजीटी के अंदर, और वो ये है कि जब बाद में सीटेट को लेकर अपडेट आ जाए कि भाई टीजीटी पीजीटी में भी टीईटी लागू होगा, तो इसको लेकर जब सीटेट कहीं ना कहीं एक नया टीईटी शुरू कर देगा तो उसके आधार पर मतलब सीबीएसई इसमें टीईटी को भी ऐड ऑन किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ये अभी तो लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तो इसका टीईटी शुरू भी नहीं हुआ है, और जब तक इसका टीईटी शुरू नहीं हो जाता तब तक इसमें लागू करने जैसी चीज़ें आप सभी के लिए नहीं आने वाली हैं। तो कुछ मेन चीज़ें आप सभी के सामने बदल सकती हैं। पहली ये है कि जीके जीएस को लागू कर देना, और दूसरी है आप सभी के सामने प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड को लागू कर देना, है ना। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पीजीटी के अंदर आप सभी के लिए इंटरव्यू को ख़त्म कर देना। हालांकि इसमें इंटरव्यू को लेकर जानकारी अभी नहीं दी गई कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसके अंदर भी इंटरव्यू को ख़त्म किया जा सकता है पीजीटी भर्ती के अंदर। क्योंकि यहाँ पे आप सभी ने देखा होगा ये लिखा हुआ है प्रवक्ता श्रेणी के अंदर 50% जो पद होंगे वो आपके सीधे शिक्षक भर्ती के माध्यम से होंगे, और 50% जो रहने वाले हैं वो टीजीटी के जो शिक्षक होते हैं उनका प्रमोशन किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो आप सभी के सामने होगा आप सभी की योग्यताओं के बारे में। तो ये तो बात हो जाती है कुछ बदलाव के बारे में, लेकिन हाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो प्रारूप है उसको तैयार किया जा रहा है, इसमें कुछ संशोधन कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके सीधा ये कह देना मुझे सूत्रों से जानकारी मिल गई है, मुझे वहाँ से जानकारी मिल गई है, मैंने यहाँ से आपको बता दिया, मैंने उच्च अधिकारियों से बता दी, ये सारी घुमाने वाली बातें आप घूमिए मत। ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस बात को ध्यान में रखिए कि नियमावली जो बनाई जा रही है वो कुछ चीज़ें इसमें चेंज हो सकती हैं, लेकिन पूरे तरीके से फेक नहीं है। इसलिए अभी से आप सभी को ध्यान में रखना है कि क्या आपके हित में है और क्या आपके हित में नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी इस मामले पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बाद में आपकी आवाज़ उठाने का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, और ये नियमावली जिस दिन आ गई आप सभी के सामने आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये नियमावली फिर आएगी तो आप धरना प्रदर्शन करने के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए और ऐसे मत सुनिए कि किसी ने कह दिया कि हमने जानकारी ले ली है और फिर पूरा प्रदेश का बेरोजगार उसके एक के भरोसे बैठा रहेगा कि हाँ उसने बोला है तो नहीं होगा, बाद में हो जाएगा तो वो बोल देगा कि चलो हम इसके लिए धरना करेंगे, आ जाओ धरना करने। तो इसका बेनिफिट नहीं होता, ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि भाई नया आयोग है, कुछ तो नया लेकर के आएगा, और नया जब आएगा तो आप सभी को नुकसान तो देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है। हालांकि इसमें बीटीसी के लिए कुछ भी नहीं है, अगर बीएड पीजीटी में लागू हो जाता है तो बीटीसी पूरे तरीके से बाहर हो जाएगा टीजीटी और पीजीटी दोनों भर्तियों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।